इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे बंगाल में फर्स्ट फेज की वोटिंग के प्रचार के आखिरी दिन कैसे एक बयान ने मचाया बवाल। साथ ही बताएंगे वसूली के आरोपों पर उद्धव सरकार क्या एक्शन लेने वाली है। लेकिन सबसे पहले मुंबई से हिरेन मनसुख मर्डर केस में से जुड़ी एक बड़ी खबर दे देते हैं आपको। सबसे बड़ी खबर है ये। मनसुख हिरेन मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्व कांस्टेबल और सचिन वाजे का करीबी विनायक शिंदे खुद मनसुख की हत्या वाली जगह पर मौजूद था। एटीएस सूत्र ये दावा कर रहे हैं। एटीएस सूत्रों ने इंडिया टीवी को बताया कि शिंदे के साथ कुछ और लोग भी वहां मौजूद थे। विनायक शिंदे ने ही तावड़े बनकर मनसुख को कॉल किया और बहाने से उसे ठाणे घोड़बंदर रोड पर बुलाया गया, जिसके बाद मनसुख को कार में ही दम घोट करके उसे बेहोश कर दिया गया। रुमाल से मुंह कसकर उसे खाड़ी में फेंक दिया गया। एटीएस सूत्रों ने बताया कि वाजे के कहने पर शिंदे ने अपने साथियों के साथ मिलकर मनसुख का कत्ल किया था। ये वो सवाल जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता था कि मनसुख की आखिर हत्या कैसे हुई, किसने की, किन वजहों से की गई, उसका जवाब आखिरकार अब मिल चुका है। आज की सबसे बड़ी खबर और इसकी और ज्यादा डिटेल हमारे संवाददाता राजीव सिंह के पास है, जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है। राजीव, और क्या जानकारी मिल रही है इस बारे में आपको? देखिए, एटीएस सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है इंडिया टीवी को, हुसैन की विनायक शिंदे खुद स्पॉट पर, क्राइम स्पॉट पर मौजूद था और इस पूरी हत्याकांड में शामिल था। और सबसे अहम बात है कि विनायक शिंदे के साथ कुछ और भी लोग थे। इनकी पहचान एटीएस ने की थी विनायक शिंदे के बयान से, लेकिन इसी दौरान इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है एनआईए को हैंडओवर कर दी गई है। तो एनआईए इस पूरे मामले में जो है जांच कर रही है आगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि विनायक शिंदे के साथ में और कितने लोग थे और कौन लोग थे, वो क्या सचिन वाजे से कितना ताल्लुक रखते थे, उस बात को लेकर जानकारी इकट्ठा की जा रही थी और उनकी पहचान जरूर कर ली गई थी। गिरफ्तारी होना बाकी थी। सबसे बड़ी बात है विनायक शिंदे जो सचिन वाजे का बेहद करीबी रहा है, सचिन वाजे के साथ में मिलकर उसके गैर कानूनी कामों में उसका साथ देता रहा, वो खुद क्राइम स्पॉट पर मौजूद था। इस बात की पुष्टि एटीएस के द्वारा की गई है। ये माना जाए कि शिंदे के घर से ही टाइपराइटर बरामद हुआ। शिंदे मौका वारदात पर मौजूद था, यानी वाजे के कहने पर अगर शिंदे ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। दर्शकों को स्टेप बाय स्टेप विस्तार से बताइए कि इस पूरे प्रकरण को किस तरह से इन लोगों ने मिलकर प्लानिंग के तहत अंजाम दिया। देखिए, इस बात की भी पुष्टि कर दी गई है कि विनायक शिंदे वो शख्स था जो गुजरात से सिम कार्ड लाया गया था। वो उस सिम कार्ड में तावड़े बनकर उन्होंने कॉल किया था, मनसुख को बुलाया घोड़बंदर के नाम पर, घोड़बंदर में मिलने के नाम पर। क्योंकि घोड़बंदर मनसुख के घर से लगभग 20 से 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन चूंकि मनसुख अपने घर से ऑटो रिक्शा से निकले थे और 20-22 किलोमीटर ऑटो रिक्शा से पीक आवर्स में रात को जाना संभव नहीं था। ऐसे में ये जानकारी है एटीएस के द्वारा कि दरअसल मनसुख घोड़बंदर पहुंचे ही नहीं थे, बल्कि घोड़बंदर के पहले ही किसी नजदीक में मुंब्रा के आसपास वागले स्टेट से लेकर जो कलवा का इलाका, वहां आसपास में कई लोगों से मुलाकात हुई। इन्होंने कार में मनसुख को बैठाया बातचीत करने के नाते और उसके बाद में वहीं पर इनके मुंह में रुमाल ठूसकर मनसुख की हत्या कर दी गई और उसके बाद में बॉडी को खाड़ी में डंप किया गया। इस तरह की जानकारी दी गई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि विनायक शिंदे ने जो तावड़े बनकर कॉल किया था उसकी भी पुष्टि कर दी गई है कि जो गुजरात का सिम कार्ड था, उस सिम कार्ड के जरिए ही विनायक शिंदे ने कॉल किया था और उसके बाद में इस पूरी हत्याकांड की साजिश को आगे जाकर किस तरह से रचा गया। सचिन वाजे इसमें मुख्य आरोपी है, एटीएस ने यह भी पहले बताया था और इसमें सूत्रधार कोई और है। अब एक सवाल सिर्फ यही है कि सचिन वाजे शामिल था, इस बात की जानकारी तो हो गई है, लेकिन सचिन वाजे को किसने कहा इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, किसने कहा इस मनसुख को मौत के घाट उतारने के लिए, उसकी जांच की जा रही थी। लेकिन एक और सवाल बहुत अहम है राजीव यहाँ पर, आखिर मनसुख की हत्या क्यों की गई? क्योंकि सचिन वाजे के साथ खुद मनसुख देखा गया था उस गाड़ी में बैठा हुआ। ऐसा क्या हुआ कि मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई? देखिए हुसैन, यहाँ पर एटीएस सूत्रों ने इस बात को कहा है कि दरअसल मनसुख जो है कहीं ना कहीं पूरी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नजर आ रहा है, ऐसा प्राथमिक तौर पर लग रहा है अभी तक की जांच के मुताबिक। क्योंकि कार चोरी की जो थियरी थी वो फेल हो गई। ये जानकारी सामने आई है कि दरअसल कार चोरी नहीं हुई, चाबी भी लाकर मनसुख ने दी। तो संभव है कि मनसुख को सारी भी बातें पता थी और चूंकि मनसुख पर दबाव बना रहे थे सचिन वाजे
कि दरअसल वो जो है सरेंडर कर दे, गिरफ्तारी दिखा दे, और मनसुख इस बात से इनकार कर रहे थे। ऐसे में मनसुख के टूटने का डर था एजेंसियों के सामने, और केस भी वजह के हाथ से निकलकर नितिन अलकनूरे के हाथ में चला गया था, और इस वजह से ही मनसुख की हत्या की गई हो ऐसा संभावना है। राजीव, मर्डर को जिस तरह से अंजाम दिया गया, पहले ये बताया जा रहा था कि मनसुख ने आत्महत्या की, फिर जांच में पता चला कि नहीं, ये पूरी प्लानिंग की गई और मर्डर को अंजाम दिया गया। बता पाएंगे कि मर्डर को किस तरह से इन लोगों ने अंजाम दिया? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मनसुख को घर से बुलाया गया। रात 8:20 पर मनसुख अपने घर से निकले हैं। सीसीटीवी फुटेज में इस बात स्पष्ट हो रही है। उनके परिवार के लोग भी जब वो निकल रहे थे तो पीछे पीछे थे, लेकिन गेट से वापस लौट आते हैं। गेट पर ही मनसुख एक ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं। ये कहते हैं कि वो घोड़बंदर जा रहे हैं, लेकिन वो घोड़बंदर नहीं जाते हैं। ठाणे में ही ठाणे में जाकर विनायक शिंदे और उनके साथ मौजूद कुछ लोगों से मिलते हैं। वहां पर एक कार में बैठते हैं। कार में ही विनायक शिंदे और उनके साथियों ने उनके मुंह में रुमाल ठूसा। अभी इस बात की पुष्टि होनी बाकी है कि क्या रुमाल के अंदर किसी तरह का कोई नशीला द्रव्य मिलाकर उनको सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश की गई थी क्या, इसकी जांच की जा रही है। ये तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में बात सामने आएगी, लेकिन उनके मुंह में रुमाल ठूसा गया और उसके बाद में उसी स्थिति में उस वक्त डाइटम रिपोर्ट के मुताबिक भी ये बात स्पष्ट हुई है कि विनायक शिंदे और उनके साथियों ने जब मनसुख को मौत के घाट उतारा था तो वो पूरी तरह से यानी कह सकते हैं कि उनकी मौत नहीं हुई थी, क्योंकि जो डाइटम रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है, और इसी डाइटम रिपोर्ट की और अधिक जानकारी खंगालने के लिए हरियाणा की लैब को भी भेजा गया है। अब सवाल ये उठता है कि शायद इन लोगों को यह अंदेशा नहीं रहा होगा कि मनसुख को जो जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मौत नहीं, और इसी बीच में उन्होंने मनसुख की बॉडी को डंप कर दिया, और मनसुख के फेफड़े में कुछ पानी जैसे पदार्थ मिले हैं, और डाइटम रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि कर रही है कि उनके फेफड़े में इस बात के कुछ तत्व तो ऐसे मिले हैं। अब इस पूरे मामले में विनायक शिंदे को गिरफ्तार किया गया है। विनायक शिंदे को सचिन वजे ने जो है इस पूरे हत्याकांड के लिए कहा था, लेकिन अब सचिन वजे किसके कहने पे कर रहा था, इस बात की जांच की जा रही है। तो राजीव बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो में चिट्ठी रखने को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। सचिन वाजे ने ही स्कॉर्पियो में चिट्ठी रखी थी। इस चिट्ठी को विनायक शिंदे के घर से मिले प्रिंटर से प्रिंट किया गया था। वहीं एनआईए भी आज सचिन वाजे, विनायक शिंदे और नरेश की कस्टडी लेगी। एनआईए पहले नरेश और विनायक शिंदे से पूछताछ करेगी, फिर सबको आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ किया जाएगा। राजीव, हालांकि ये बात पहले ही सामने आ गई थी कि वाजे के इशारे पर नरेश और शिंदे भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। प्रिंटर बरामद हुआ और जो बुकी था उससे भी सिम कार्ड्स बरामद हुए। अब जिस तरह से पूरा मामला साफ हो गया है, वाजे का रोल पूरी तरह से क्लियर है कि वो मास्टरमाइंड तो था ही, उनके कहने पर इन दोनों ने ये सब कुछ किया। बिल्कुल, देखिए, वजह एंटीलिया केस का मास्टरमाइंड था। एनआईए की जांच में बात सामने आ गई कि किस तरह से वजह ने मुंबई में रहते हुए सीआईयू दफ्तर में काम करते हुए इस पूरी साजिश को उसने प्लान किया, अंजाम दिया। उसके साथ में एक मिस्टीरियस लेडी भी देखी गई थी, उसकी पहचान नहीं हुई, उसकी जांच की जा रही है। और सचिन वाजे ने किस तरह से वहां पर स्कॉर्पियो में अपने एक और साथी के साथ में जाकर प्लान किया था वहां पर स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ों को लेकर। लेकिन सबसे अहम बात यह सामने आ रही है कि जो प्रिंटर से एक लेटर अंबानी परिवार के नाम पर निकालकर रखा गया था, उस प्रिंटर की तो पहचान की गई है, जो कि विनायक शिंदे के घर से मिला है। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। अब ये जानकारी इंडिया टीवी को मिली है कि दरअसल ये चिट्ठी खुद सचिन वाजे ने उस स्कॉर्पियो में रखी थी, क्योंकि जांच की दिशा को भटकाना था। हमने शुरू में देखा था कि उस चिट्ठी के सामने आने के बाद में किस तरह से जैसुल हिंद को लेकर जो है बात सामने आई कि जैसुल हिंद की तरफ से बात रखी गई है, तो जाहिर बात है सचिन वजे का जो मंसूबा था वो कारगर साबित होता नजर आ रहा था, क्योंकि चिट्ठी मिलने के बाद यह अंदेशा जताया गया था कि शायद कोई आतंकी संगठन इसमें शामिल हो। हालांकि बाद में ये बात सामने नहीं आई है। दिल्ली स्पेशल सेल ने भी जब तहसीन, जो कि तिहाड़ जेल में बंद आतंकी है, उससे पूछताछ की तो उसने इस बात को माना कि जैसुल हिंद का उसने इस चिट्ठी को जो जैसुल हिंद के नाम से रिलीज हुई थी उस बात को जरूर लिखा था, लेकिन उसमें उसका कोई रोल नहीं है। यानी कि जो बैग में चिट्ठी मिली थी जिसमें मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को बाकायदा कोट करके लिखा गया था, वो चिट्ठी खुद सचिन वजे ने लिखी थी और सचिन वजे ने रखा था। ये प्रिंट हुआ था विनायक शिंदे के प्रिंटर। विनायक शिंदे के घर पर जो प्रिंटर मिला उससे ये चिट्ठी प्रिंट की गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।